बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं BFA के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब लेडी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल जज़ाकल्लाह। मुहतरम स्टेज पर बैठे हुए बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी रऊफ नौतज़ई साहब, बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब लेडी साहब, हमारे दीगर स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदे कोच मोहम्मद आशिम, कयूम सजन साहब, मोहम्मद सादिक लांगाव साहब, उदम अमडन, मोहम्मद इमरान, बलोच क्लब कोयटा जो कि हाल ही में बलोच क्लब ने प्रीमियम लीग A डिवीज़न के लिए क्वालिफाई किया है, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो कि हमारे लिए एजाज़ की बात है। यंग शाबो के बाज़ मोहम्मद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यंग शाबो जो कि एक यंग नौजवान, जिस तरह आप 23 चैम्पियनशिप खेलने गए, इसी तरह हमारे A डिवीज़न के 2018 के विनर रहे, उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। यहाँ हमारे नसरुल्लाह लांगाव साहब जो कि हमारे इस सेटअप में बाकायदा उन्होंने कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, सलेक्शन के फ़राइज़ अंजाम दिए, वो भी टीम के साथ गए। मोहम्मद नसीब साहब जो कि एज ए मैनेजर वहाँ गए, जो कि इस टीम के साथ गए थे और चैम्पियन होने के बाद यहाँ वो तशरीफ़ लाए हैं, आपके सामने बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अब्दुल समद साहब, उनके दीगर साथी मोहम्मद सईद जो कि बलूचिस्तान पुलिस की जो है नुमाइंदगी करते हैं, हमारे शागिर्द भी रहे हैं। सखी आगा, मोहम्मद अकबर अक्को जो अब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया। बाकी तमाम, मोहम्मद अशरफ लांगाव साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अगर मैं किसी का, अनायत साहब जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, आजी साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रिया। मैं थोड़े से इस टूर्नामेंट के बारे में जो है बताता चलूँ। हमारा ये टूर्नामेंट अंडर 23 एबटाबाद में मुनक़िद हुआ, एक 23 चैम्पियनशिप के नाम से। इसमें पाकिस्तान भर से जो है टीमों ने शिरकत की और भरपूर तैयारी के साथ जो है वहाँ वो तशरीफ़ लाए। हमें भी मौका मिला बलूचिस्तान के हवाले से, हमने 2 टीमें जो है वो तश्कील दी। यकीन करें, कोशिश की गई, जो भी सेलेक्टर थे उनसे कहा गया था कि जो भी मौजूदा खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, आपने जो है निहायत हल्फिया इकरार उनसे हमने लिया कि आपने जो है जो भी खिलाड़ी वाकई जो मेरिट पर उतरते हैं, ये पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई, किसी क्लब की टीम नहीं है। अगर ये टीम रिज़ल्ट देगी तो हम सब का जो है इसमें नाम होगा, पूरे सूबे का जो है नाम होगा। तो अल्लाह के फजल व करम से, आप लोग की दुआओं से सब जो है एक कड़ी के सूरत में, एक भाईचारे की सूरत में सब ने मिलजुल कर जो है इस काम में हिस्सा लिया। जिसको जो ड्यूटी दी गई उसने नहायत ईमानदारी के साथ जो है अपनी ड्यूटी दी, और अल्लाह के फजल के साथ आज हम बलूचिस्तान जो है, हम फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हमारा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान जो है इस टाइम चैम्पियन है। तो ये आज फिर इसी सिलसिले में हमारी टीम चैम्पियन बनने के बाद आज यहाँ जो है सुबह यहाँ वो पहुँचे, बज़रिए बस यहाँ पहुँचे। मैं कहता हूँ कि हमने फेसबुक पर, मीडिया में मुख्तलिफ़ हवालों से जो है अपने खिलाड़ियों को वहाँ देखा। वहाँ इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, रिहाइश बहुत अच्छी थी, ग्राउंड बहुत अच्छा था, और हमारे खिलाड़ियों ने जो है
खूब इंजॉय किया और जो है अपने सूबे का नाम रोशन किया। इंशाअल्लाह या अल्लाह पाक हम शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब भी हमारे एसोसिएशन को हमें कोई टास्क मिलेगा, आने वाला एक बड़ा इवेंट जो है अंडर 19 चैम्पियनशिप आ रहा है, उसके बाद प्रीमियम लीग है, उसमें जो मखसूस टीमें वो खेलेंगी, तो उस हवाले से भी जब भी हमें इंशाअल्लाह मौका मिला हमारी कोशिश होगी, हम निहायत ईमानदारी के साथ कहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जिस लड़के का हक होगा, जो अच्छा इसमें ग्वादर, पंजगूर, तुरबत, खारान, नोशकी, चमन, कोयटा, लोरलाई, हर जो है जगह के लड़के यहाँ ये साहब के सामने बैठे हुए मौजूद है, जो बेस्ट वो थे। फिर मैं ख़ास तौर पर फिर बाज़ मोहम्मद साहब, उनकी टीम, शाहिद ख़ान जो कि इस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, कैप्टन थे, उनकी जो है सरबराही में और कोचेस की सरबराही में यहाँ जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये चंद अल्फाज थे जो आपके सामने रखे। हमारे बलूचिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ फरमा है। अगर वो इस हवाले से हाजी रऊफ़ नोतिज़ई साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और आपसे बात करें। हाजी रऊफ़ नोतिज़ई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की फ़ज़्ल व करम से आज बलूचिस्तान कौमी चैम्पियन बना। उसके बाद मैं अपने सिलेक्टर साहिबान, जिसमें हमारे चीफ सिलेक्टर असगर कासी साहब, कैप्टन सखावत साहब, कैप्टन नसरुल्लाह लांगो साहब, जिन्होंने निहायत ईमानदारी के साथ दो टीमों का चुनाव किया, एक बलूचिस्तान ज़ोरावर के नाम से और दूसरा बलूचिस्तान बाजीगर के नाम से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कोयटा का और उसके साथ एफिलेटेड क्लब्स का, जिनके अहदेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक एक करके उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अहदेदारों का और उस जो क्लब के अहदेदारान हैं जो सुबह से यहाँ स्टेडियम के गेट पे इन बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। मैं निहायत ही उनका मशकूर ममनून हूँ। साथ ही जब बलूचिस्तान ज़ोरावर की टीम ने अपना पहला मैच खेला और उसने 6 गोल से विन किया, तो उसी दिन से जो फुटबॉल के पंडित थे, जो फुटबॉल के जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह इस दफ़ा चैम्पियन होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो ज़ोरावर टीम था बलूचिस्तान का, जो ज़ोर भी था, सब ने देखा वो बैड लक, बदकिस्मती जिसको बोलते हैं, वो हार गई। लेकिन पहुँचना था एक टीम को, क्योंकि हमारा जो सेमीफाइनल आपस में आ रहा था बलूचिस्तान ज़ोरावर का और बाजीगर का। अगर बलूचिस्तान ज़ोरावर जीती तो अल्लाह के फज़्ल व करम से आज आप लोग चैम्पियन बन गए, मुझे खुशी है। ये आपने जो मेडल पहना हुआ है, किसी का ताल्लुक़ पंजगूर से है, किसी का ग्वादर से, ज़ोब से है, ये आप जो है ना जब जाएंगे अपना ज़िलों में, अपने अज़ला में जाओगे, ये जो है ना एक उनके उन बच्चों के लिए एक मैसेज है कि जी मैंने मेहनत किया, मैं गोलकीपर, मेरा ताल्लुक़ ग्वादर से है, मैं पूरे बलूचिस्तान में बेस्ट गोलकीपर करार पाया। मेरा ताल्लुक़ चमन से है, जमील भाई जिन्होंने हैट्रिक किया, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं वहाँ चमन, और ज़ोएब जिसका ताल्लुक़ मत से है, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं। यहाँ मैं सरदार नवीद हैदर का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, सदर पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, जिन्होंने हमारे दोनों खिलाड़ियों की अफजाई की, जिन्होंने हैट्रिक किए, ज़ोएब और जमील का, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये उनको दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार नवीद हैदर का। साथ ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जिन्होंने एक अच्छा इवेंट मुनक्किद किया, अंडर 23 नेशनल चैम्पियनशिप, अल्लाह के फज़्ल व करम से आज आप यहाँ बैठे हुए, ये आप लोग कामयाबी नहीं है। ये जो बंदे बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ क्लब से है, DFA से है, ये कामयाबी यकीनन इन लोगों की तरह है, जिसमें हमारे कैप्टन सखावत साहब ने बहुत काफ़ी मेहनत किया, नसरुल्लाह भाई ने काफ़ी मेहनत किया, और समाद भाई साथ अशरफ लांगो है और आज सईद अहमद तको। यहाँ एक बात मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है बलूचिस्तान में,
कि जी हाजी खलील ग्रुप, हाजी सईद ग्रुप या हाजी रूब ग्रुप, बखुदा कोई ग्रुप नहीं है। वो भी फुटबॉल के लिए कर रहे हैं, हम भी फुटबॉल के लिए कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि जी हम बेहतर तौर पर बलुस्तान का फुटबॉल चलाएँगे। हाजी खलील साहब और उसके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम बेहतर चला सकते हैं फुटबॉल। तो इलेक्शन है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, जो जीता वो सिकंदर। आज जो ये टीम चैम्पियन है, मैं कहता हूँ ये चैम्पियन टीम हाजी खलील और उसके दोस्तों के नाम पे है। मैं बखुदा किसी का भी मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं बावजूद भी खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये टीम बलुस्तान का है, या हाजी खलील का टीम है, या सादिक भाई का है, या जो है ना उसके जो दूसरे साथी हैं डॉक्टर मोहम्मद अली है, गुल काकड़ है, सब हम सारे भाई हैं। किसी के साथ हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं, ना उनका हमारे साथ है। ठीक है भाई, इराक का अपना ट्रैक है, वो किसी और ट्रैक पे चल रहे, किसी और पे ट्रैक है। हम कहते हैं हम सही, वो कहते हैं हम सही। बस दुआ करें कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन हो और सही नुमाइंदे आए, वो हाजी खलील की शक्ल में हो, चाहे किसी और की शक्ल में हो। या बस ये है कि हमारे सबसे पहले ये दुआ करें कि थोड़ा बहुत जो टेंशन है, खिलाड़ियों में जो कन्फ्यूजन है, जो अहदेदारों में कन्फ्यूजन है, ये दूर हो जाए और सब जल्द से जल्द पाकिस्तान बलुस्तान फुटबॉल एसोसिएशन, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो जाएँ, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलत मैसर हो सके और आपको जो है ना आगे के चांसेस मैसर हों। और आप दोस्तों को पता है, आप खिलाड़ियों को पता है कि हमारे बलुस्तान जो चैम्पियन टीम है इसके, और जो बलुस्तान जोरावर टीम है, इनमें से 5 लड़के डिपार्टमेंट ने उनके नाम नॉमिनेट किए हैं। उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने कम में बुलाएंगे। ये यकीनन आप दोस्तों की मेहनत का नतीजा है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ मैं मादाशम लांगो जो स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से आए, स्पोर्ट बोर्ड का नुमाइंदा है, मैं स्पोर्ट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अक्सर बेशतर हमारे सब काफ़ी ताउन किया है। और यहाँ जो हाजी सईद है अब मौजूद नहीं है, वो मैंने गया, मुझे टाइम दिया था कि 8 बजे जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके, शायद कोई काम था। अगर उसके साथ मैं इसका तारीफ नहीं करूँ तो उसके साथ जो है ना ज़्यादती होगा। तो हाजी सईद एक मुखलिस बंदा है, उसकी मेहनत की वजह से वो कम भी आए, देख आप लोगों ने उसकी मेहनत की वजह से बखुदा आज बलुस्तान जो है ना चैम्पियन बना। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम खिलाड़ियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा वहाँ किया, एबटाबाद में आपने बलुस्तान का नाम रोशन किया, आपने बलुस्तान वालों का नाम रोशन किया। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कोचेस साहबान का, सखी साहब है, कैप्टन नसरुल्लाह भाई है, अजहर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कैप्टन सखावत साहब है, और बाकी जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, सजन करीम भाई है, अपना सादिक लांगो साहब है, हाजी साहब है, हाजी इमरान भाई है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाईजान आप लोग आए, हमारे छोटे छोटे प्लेयर हैं अंडर 23 वाले, उनका इस्तकबाल किया, उनका हौसला अफजाई किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, मेहरबानी। ये थे हाजी अब्दुल रऊफ़ नौतज़ई साहब, सदर बलुस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन, जिन्होंने हमें ये खुशखबरी भी दी कि इस दौरान पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के कोचेज़ और हुकाम बाला वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने हमारे जो 4-5 बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको टिकमार किया है, और इंशाअल्लाह वो आइंदा आने वाले उसमें जो है किसी अच्छे डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपर का एवार्ड जो है, एजाज़ जो है, वो भी हमारे बलुस्तान की टीम को हासिल रहा, और बेस्ट स्कोरर का एवार्ड जो है वो भी हमारे बलुस्तान की टीम को मिला। मैं वहाँ मैंने हवाले दिए, नाम लिए अपने, उसके मैं ख़ास तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस चेयरमैन लकमीर खान लांगाव साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि पहले दिन से जब से सिलेक्शन हो रही थी, पूरे जो है 4 दिन उन्होंने भरपूर जो है सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में जो है जो कोचेज हजरात थे उसके साथ डिस्ट्रिक्ट क्वेटा की मैं ख़ुद वहाँ इतने नहीं गया, ना असगर साहब वो तो वहाँ मौजूद थे, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने नुमाइंदगी, भरपूर नुमाइंदगी अदा करते हुए जो है वो वहाँ मौजूद रहे। तो मैं उसका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें तो बहुत है, बहुत खुशी का मकाम है, बहुत एक क्या कहते हैं मुसरत का मकाम है कि हम चैम्पियन हुए बहुत अरसे बाद, और जो है खिलाड़ियों के चेहरों पर भी खुशियाँ नुमाया हैं। इस हवाले से मैं
स्पोर्ट बोर्ड की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद हाशिम लांगो साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और चंद जो है अल्फाज आपके सामने रखें। मोहम्मद हाशिम लांगो साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा बलूचिस्तान के चैम्पियन टीम को जो एबटाबाद गई और चैम्पियन लौट के आई है। मैं उनके कोचेस हैं, हमारे नसरुल्लाह साहब हैं, सखी साहब हैं, बाकी जो मैनेजर कोच गए मुझे उनके नाम तो नहीं है पता, बारह मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डीजी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे मिनिस्टर अब्दुल खालिक अज़ारा साहब, उनका मैनिफेस्टो और उनका तमाम तर तवज्जो स्पोर्ट्स के ऊपर है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह अपने नौजवानों को मौका देंगे। यानी 2014 से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने फेस्टिवल्स की शक्ल में इवेंट्स कराने शुरू किए। मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किया, आज उनका समरात आपको इन बच्चों की शक्ल में मिल रहा है। मतलब 2014 से हमने ग्वादर से भी बच्चे बुलाते थे, हम कोलू से भी बुलाते थे, डेरा बुगटी में कोई फुटबॉल हुआ नहीं करता था, वहाँ से भी हम बच्चों को बुलाते थे। यानी उनको एक मंजिल दिया हमने, आज वो मंजिल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको ग्वादर का एक लड़का जया जुरैफ साहब ने कहा कि भाई वो चैम्पियन है और पाकिस्तान का टॉप गोलकीपर बना है अबीबुल्लाह साहब, मतलब ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। दूसरे मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट को की तरफ से अपने डीजी साहब की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। अगर अबीबुल्लाह साहब हमें पहले कहते तो मैं डीजी साहब को भी बताता, तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे आपके सामने और आपके दरमियान मौजूद होता। चूँकि नहीं है, मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबका मुबारकबाद दूँगा। और जो हमारा आने वाला टूर्नामेंट है, आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, मैं आपको ये आप लोगों का इस टीम को मतलब अपनी तरफ से अपने ऑफिसर्स के सामने रखूँगा कि भाई ये कंबाइंड टीम है, इनके बशमूल कोच और इस टीम को इस इवेंट में इसी तरह मुतहद और अकोमोडेट करके इसको मौका दे ताकि अपने जुवर को इसी टूर्नामेंट में भी दिखाएं। मैं इंशाल्लाह अपने डीजी साहब के सामने आपका ये प्रपोज़ल रखूँगा। इंशाल्लाह मेरा भरपूर कोशिश होगा कि आप लोगों को इस टूर्नामेंट में भी मौका मिले। शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद हाशिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बलूचिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब लेडी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद अयूब लेडी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ नोतिज़ी साहब और दिगर मेरे साथियों और अंडर 23 के चैम्पियन प्लेयरों, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरी खुशी तो इंतहा को पहुंच चुकी है, क्योंकि पहली दफ़ा जो है बलूचिस्तान का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गया हूँ और पहली दफ़ा माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है अंडर 23 का चैम्पियन बन चुका है। और ये हमारे जो है टीम के कोचेज़ और हमारे मैनेजर, इनकी काविशों से आज जो है अंडर 23 का यानी बलूचिस्तान का पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। आप यकीन करें, मैं मुख्तलिफ़ ग्रुप में ऐड हूँ व्हाट्सएप के, तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान का नाम आ रहा है। बलूचिस्तान का नाम, कोचेज़ और मैनेजर और हमारे हाजी रूफ और जनाब हाजी सईद का नाम आ रहा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत का फल आप लोगों को मिल चुका है। लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर मैं कहने को शुरू करूं तो हो सकता है रात हो जाए। और जिस तरह ये टीम हमने सेलेक्ट की और जिस तरह इस टीम पे कीचड़ उछाला गया, जिस तरह लोगों ने गलत बातें की, लेकिन मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। फ़ुटबॉल है, फ़ुटबॉल को फ़ुटबॉल की हद तक महदूद रखें, इसमें जो है नफ़रतें ना फैलाएं। तुम भी फ़ुटबॉल चाहते हो, मैं भी फ़ुटबॉल चाहता हूँ,
आओ, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बातचीत के ज़रिए आओ, वेलकम। इलेक्शन के ज़रिए वेलकम। टूर्नामेंट के ज़रिए वेलकम। लेकिन खुदारा नफ़रतें मत फैलाओ। हमने कसम खाई है, तुमने जो है बिगाड़ने की कसम खाई है, हमने बनाने की कसम खाई है। मैं बार बार यही कहता हूँ अपने दोस्तों से, जो भी सालिस का किरदार अदा करे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे जी हम नीच हो गए तुम ऊपर हो गए, नहीं। वेलकम, आओ, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जहाँ भी आप मुज़ाकरात चाहते हो, इलेक्शन चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, फीफा इलेक्शन करे ना करे, आओ, हम सब मुश्तरका इलेक्शन करेंगे। जो पैनल जीत के हम उनके गले का हार बन जाएंगे। हम अपने बलूचिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, हम पाकिस्तान के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आ जाओ, कोई भी इलेक्शन करे, वेलकम। बलूचिस्तान का बेड़ा पार लगा दो। ये चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, आज इनके चेहरों पे कितनी खुशी है, जो बैठे हैं उनके चेहरों पे कितनी खुशी है। तो ये खुशी की बात है। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, आगे भी हम टूर्नामेंट मुनक्किद करेंगे। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोच जनाब आशम लांगम साहब भी तशरीफ़ फरमाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऑल पाकिस्तान डायमंड जुबली क्वेटा ग्लेडिएटर फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि हमें इल्म नहीं है इसी का, हकीकत में आज तमाम दोस्त बैठे हैं, मैं वाज़े करूं, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। हमने जो बातचीत की उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन हमारे जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने अपनी तरफ से 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का ऐलान किया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगर ये 12 दिन का टूर्नामेंट है तो हमें ना दुख होगा कि क्वेटा का कोई टीम उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा। आज मैं वाज़े कर दूं कि 10 दिन में क्वेटा का कोई टीम इसमें शिरकत नहीं करेगा। जबकि 2 जुलाई को हमसे मुज़ाकरात हुए थे कि ड्राम ने निकाला कि 2 जुलाई का दिन ड्रा का दिन है, हमने ऐलान भी किया था, ग्रुप में ये मैसेज भी चला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मनसूख किया। इसका मुझे वो नहीं है। अभी सिर्फ 10 दिन का टूर्नामेंट है। 10 दिन में जब हमने कैलकुलेट किया 56 टीमें हैं, 56 टीमों का टूर्नामेंट 10 दिन में पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अगर क्वेटा के 100 टीमों को बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने निकाला तो हम पुरजोर उसकी मजम्मत करेंगे। मैं साथ दूंगा, एहतजाज करूंगा और रोड पे निकलूंगा कि पूरे क्वेटा में एक आल पाकिस्तान है, लेकिन उसको भी आप क्वेटा की टीमों को आप निकाल रहे हो, लेकिन ये ना ज़्यादती है। मैं अभी क्लियर वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं डीजी साहब से मिलूँगा, सेक्रेटरी इमरान गिचकी साहब से मैं मिलूँगा कि जो टूर्नामेंट आपने करना है, सबसे पहले मैंने अपने क्वेटा को तरजीह देना है। जो क्वेटा के 100 टीमें हैं उनको मैंने तरजीह देनी है, भले आप उसको नॉकआउट करें, मैंने जो है अपने टीमों को तरजीह देना है। उसके बाद जो है आप डिपार्ट की टीम मंगाए, प्रोविंस की टीम मंगाए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अब भी मैं कहता हूँ कि खुदारा फ़ुटबॉल को फ़ुटबॉल की हद तक महदूद रखे, फ़ुटबॉल को नीचे ना गिराए। अब लियारी को जो है पाकिस्तान का छोटा ब्राज़ील कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बातें हो रही हैं कि बलूचिस्तान जो है मिनी वो है, ब्राज़ील है। बलूचिस्तान के लड़कों में टैलेंट है, बलूचिस्तान के लड़कों में इतना टैलेंट है कि इंशाल्लाह वो जो है वर्ल्ड तक जा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये होगी, कोशिश ये होगी कि हम आगे आप लोगों के लिए भरपूर वो करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो वो अशफाक शाह साहब हैं, उन्होंने कुछ टूर्नामेंट का ऐलान किया था, हो सकता है इसके बाद ईद के बाद कुछ टूर्नामेंट हम मुनक्किद करें। बहरहाल आखिर में मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कुछ दोस्तों के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूँ कि हरा भरा है गुलिस्तान उजाड़ते क्यों हो, हरा भरा है गुलिस्तान उजाड़ते क्यों हो, दरख्त झूम रहे हैं काटते क्यों हो, बनाने का वक्त है या कि बिगाड़ने का, अगर बना नहीं सकते तो बिगाड़ते क्यों हो। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब लेडी साहब। अब मैं DFA क्वेटा के सीनियर वाइस चेयरमैन लखमीर खान लांगो साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन जो है हमारे खिलाड़ियों से खिताब फरमाएँ। मोहम्मद लखमीर खान लांगो साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलूचिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन का सदर हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब,
अब्दुल कयूम सजन साहब, BFA के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब साहब, दीगर तमाम जितने साथी हमारे साथ स्टेज में बैठे हुए हैं, सब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस इस वजह से कि उन्होंने यहाँ पे आके ये हमारे जो बलूचिस्तान फ़ुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। इस हवाले से मैं इनका बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी आने की वजह से इन लड़कों का, इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हुआ। और मैं इन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास कर अपने जो हमारे सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने ये टीमें सिलेक्ट किए हैं, सखावत अली हज़ारा साहब, कैप्टन नसरुल्लाह साहब और असगर साहब, जिनको हमने ताकीद भी किया था कि सिलेक्शन करना है तो मेरिट की बुनियाद पे करो। हम लोगों का विज़न भी यही है कि जो प्लेयर अच्छे हैं उन प्लेयरों की हौसला अफजाई हो, उन प्लेयरों को उस मुकाम तक पहुंचाया जा सके जहां पहुंचने का उनको हक है। और अल्लाह पाक करे कि अगर ये लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जिन जिन लड़कों का नाम टिकमार हुआ है, अल्लाह करे कि वो लड़के डिपार्टमेंट का हिस्सा बने ताकि उनका वहाँ पे रोज़ी रोटी का एक ज़रिया बन सके। क्योंकि प्लेयर इस चीज़ के लिए ख्वार है, तो हम चाहते हैं कि प्लेयरों को उनका जो हक है उनका वो हक उन्हें मिले। बाकी फ़ुटबॉल के हवाले से जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि हमारा किसी ग्रुप के साथ कोई ज़ातियात नहीं है, ना हम ग्रुप बंदी करना चाहते हैं, ना ग्रुप बंदी को उसको अहमियत देना चाहते हैं। फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए इंशाल्लाह जहाँ तक आधी रात को जिस टाइम हमें अगर ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह हम फ़ुटबॉल की फ़रोग़ के लिए इंशाल्लाह पेश है। और इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत करते रहेंगे और कोशिश यही करते रहेंगे कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, प्लेयरों को उनका हक मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे बहुत से बदबख्त साथियों ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि आप इस जो ये इवेंट्स हो रहा है इसके ट्रायल्स के लिए आप लोग मत जाए, ये गैर कानूनी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसको रंग दिया। तो आज क्या हुआ कि उन लड़कों का हक मारा गया। उन लड़कों को जिनमें टैलेंट था उन प्लेयरों को जानबूझ के रोक दिया गया। बाखुदा भाई, अगर हमारा आपस का ज़ातियात है, हम लोगों अपने ज़ातियात जो है इन बच्चों तक उसको जो है इनके जो है तलफीक तक उनको मत घसीटे। हम ये चाहते हैं कि जिन जिन लड़कों का जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं वो इसी इवेंट्स में जाके इस इवेंट्स का हिस्सा बने ताकि वो नज़र में आए, उनके लिए आगे का रास्ते हमवार हों। अगर हम इसी तरह इख्तिलाफात करते रहेंगे, एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, लड़कों को जो है इस इवेंट से उनको महरूम रखेंगे तो ये ज़्यादती होगा। लिहाजा मैं इस हवाले से अपने तमाम दोस्तों का, ख़ासकर सैयद सखी आगा का, कैप्टन सखावत का, कैप्टन नसरुल्लाह का, नसीम बडंग साहब का और असगर कासी साहब का, आजी सईद साहब का, जो इन्होंने ये पैगाम हमें पहुंचाया कि अंडर 26 हो रहा है, अंडर 23 हो रहा है ऐबटाबाद में। तो इस हवाले से हम लोगों ने एक अच्छा टीम बनाया, अच्छे दोस्तों को हम लोगों ने बुलाया, एक अच्छा सिलेक्शन करवाया। आज अल्लाह के फजल करम से ये प्रोग्राम जो इन्होंने वहाँ पे अटेंड किया तो अल्लाह के फजल करम से उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज ये प्लेयर वहाँ गए और वहाँ पे चैम्पियन बन के आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है। एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का, खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत करने की तौफीक दे कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी इसी तरह अपनी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करे और भरपूर सलाहियतों से हमारा बलूचिस्तान का नाम रोशन करे। शुक्रिया। अकमीर ख़ान लांगाव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आजी सईद अहमद तको साहब अब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था। अब ठीक है जी, अब बाद में बात करेंगे कि क्या रीज़न वो पेश करते हैं। अगर जायज़ वो होता तो ठीक है, वरना इनको सख्त जुर्माना करेंगे, आजी साहब को छोड़ेंगे नहीं। तो अब मैं सखावत हुसैन जो कि हमारे इस चैम्पियन टीम के कोच थे, यहाँ सिलेक्शन कमेटी में भी थे, वहाँ एबटाबाद में गए, दिन रात उन्होंने मेहनत की, खिलाड़ियों को जो है यकजा किया और जो रिज़ल्ट है वो हमारे और आपके सामने है।
तो तालियों के गूंज में मैं बुलाता हूँ सखावत हुसैन, कोच बलूचिस्तान फुटबॉल 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और साथ साथ इसके बाद ये बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, ये लायक तहसीन है कि इन्होंने अपने सिलेक्शन को सच साबित कर दिया कि इसमें कोई मेरिट के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरिट ये इनके मेडल नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने पहना है। इंशाल्लाह ये सारे मेरिट पे आए थे और मेरिट का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आगे चलकर ये अपने डिवीज़न में जहाँ जहाँ जाएंगे इनसे मज़ीद बच्चे सीखेंगे। जो मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं या अपने बच्चों को दूसरे रास्ते पे लगाते हैं, यकीनन वो नुकसान में होंगे। तो हमें खुशी है कि इसके बाद नेक्स्ट सितंबर में कौमी चैम्पियनशिप अंडर 19 मुनक्किद होगा। तो यही तकाज़ा है कि जब आप जाएंगे या जो हमारे मुंतज़िमीन हैं इनसे भी हमें पूरी तरह उम्मीद है कि सेम इसी तरह दोबारा ये टीम बनाएंगे मेरिट पर, और इंशाल्लाह वो भी अंडर 19 एक अच्छा रिज़ल्ट दे के आएंगे। बाकी रहा हमारी जो मैं ज़्यादा इस टीम पे करता हूँ, हम 15-16 दिन इकट्ठे रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे, डिसिप्लिन के पाबंद बच्चे, किसी से न पूरे टूर्नामेंट कमेटी इन्हें डिसिप्लिन के दाद देते थे कि बलूचिस्तान में भी कुछ है। बलूचिस्तान जितना इन्होंने फैलाया था पसमानदा सूबा है, पता नहीं क्या है, तो वो पूरा पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो कहते थे कि इनका डिसिप्लिन, इनका फुटबॉल, इनका स्किल, इनका उठना बैठना, यानी ये सब बच्चे इन्होंने बलूचिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। तो आखिर में मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हमारे हाजी राउफ साहब, हाजी सईद साहब, अयूब साहब और बाकी कोयटा डिस्ट्रिक्ट और जो हमारे मुंतज़िमीन हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। सैयद सखावत हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी की बात है कि आप एज ए कोच आप इनसे मुतमईन है, और वहाँ जो है खिलाड़ियों ने हमारे बड़े नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया और एक अच्छा मैसेज जो है वहाँ छोड़ कर आए। हमारे बलूचिस्तान के रेफरी शफ़ीक साहब भी जो हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सुबह से आए हुए थे, बैठे थे, शायद किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल गए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी सईद साहब, अब तो मेरे ख़्याल काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बच्चे भी जो है मेरे ख़्याल में वो खिलाड़ी बोर हो चुके हैं, थक गए हैं, सफ़र भी किया इन्होंने पूरे 13-14 घंटे यहाँ वो सफ़र करके आए हुए हैं। तो पहले हमने आते ही इनके लिए जो है नाश्ते का वो बंदोबस्त किया, वो सारा इंशाल्लाह वो हुआ है, मगर आप कुछ देर से आए तो इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से हाजी सईद साहब से गुजारिश है कि वो आए, अपने ख़यालात का इज़हार करें कि किस तरह जो है ये टीम अर्ज़ वजूद में आए, इसके लिए क्या क्या वो किए गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे बलूचिस्तान अंडर 23 टीम के कोच साहब सखावत अली साहब, मैनेजर सैयद सखी साहब, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद नसीम साहब, और उसके बाद अपने इन स्टारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान भर में बलूचिस्तान का नाम रोशन किया। और साथ ही में अपने ये जो हमारे फुटबॉल के मशारान समझते हो, बड़े समझते हो, ये वो लोग हैं
जो हकीकी मायनों में फुटबॉल की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए अपने सारे काम काज छोड़ कर। तो बच्चों, आपने वहाँ खेल कर सखावत साहब ने रिपोर्ट साहब के सामने रख दी कि जो हिदायत थे आपको यहाँ से, आप उस पर भरपूर पूरा उतरे हैं। आपने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया हर लिहाज से, फुटबॉल के लिहाज से भी, डिसिप्लिन के लिहाज से भी, और उसका सिला आपको जीत के सूरत में मिल भी गया। अब हमें ये उम्मीद है कि आपने इसी तरह बैठना नहीं है कि बस मैं बलूचिस्तान का चैम्पियन बन गया हूँ, थोड़ा सा कॉलर ऊंचा हो जाए। नहीं, अब आपने मज़ीद मेहनत करना है, मज़ीद जाकर अपने इलाकों में और आप जैसे और भी अच्छे लड़के अभी भी रह गए हैं हमारे मुख्तलिफ़ ज़िलों में, कोयटा समेत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे टैलेंट अब मज़ीद पीछे भी है। तो इंशाल्लाह आपको इस ड्रेस में, BFA के ड्रेस में, जो आपके लिए एजाज़ की बात है, देखकर उनका भी शौक़ बढ़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब आपने पाकिस्तान का चैम्पियन तो आप लोग बन गए हो, BFA का बलूचिस्तान का आपने आप कलर ले चुके हो। ज़ाहिर है आपका टारगेट है अभी पाकिस्तान का कलर लेना, जो आपको बखूबी पता है कि हम जैसों की वजह से आप लोग अपने हक़ से महरूम हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, ये कुर्सी नहीं है, इसके लिए लड़ रहे हैं और आप लोगों का मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मेरा आपसे ये वादा है, पहले भी 5 साल से हम लोग मुसलसल इस कोशिशों में है कि किसी न किसी तरह ये मसला जो आप लोगों का असल टारगेट है, BFA की तरह ग्रीन कोट पहनना, बाहर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, जिस तरह आपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, अब आपका टारगेट होना चाहिए मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इंशाअल्लाह आगाज़ हो चुका है इन कोशिशों का भी। ईद के बाद आपको भी ये खुशी भी मिलेगी कि ये जो PFF पर पाबंदी है FIFA की तरफ से, FIFA ने नहीं लगाया है, हम लोगों के अपने करतूत की वजह से ये पाबंदी लगी है। तो ये पाबंदी भी इंशाल्लाह हट जाएगी। सखावत साहब ने एक बात किया कि इसके बाद अंडर 19 हो रहा है, तो मैं आप लोगों पर थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर ये 19 होता तो अगला 23 होता तो आप शिरकत कर सकते थे। अब आप अंडर 23 खेल चुके हो, 19 में नहीं खेल सकते। हाँ, अगर टेक्निकल रूल्स में PFF ने बना दिया कि इस सन से लेकर इस सन तक डेट ऑफ बर्थ वाला खेल सकते, वो फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। दूसरा सिलेक्शन में थोड़ा सा हम लोगों से मिस्टेक ये हुआ कि डिपार्टमेंट लड़के तो अलाउड नहीं थे, जो हमारे कुछ लड़के कट गए जिनका शौक़ पूरा नहीं हो सका, उन बेचारों, उन प्लेयरों से भी हम लोग माजरत करते हैं। मिस्टेक हम लोगों से हुआ है कि हम ये सोचकर कि ये डिपार्टमेंट क्या नहीं है, लेकिन ये चैलेंज कप खेल चुके थे। तो इंशाल्लाह आप अपना मेहनत जारी रखो। इन सब दोस्तों के सामने आप लोगों के साथ वादा है, ये जो NC हो रहा है फलाना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह NC और PFF के दरमियान जो किरदार होगा सालिस का, वो ये बंदे अदा करेंगे, ये क्रेडिट बलूचिस्तान का होगा, ये कुर्बानी हम लोगों ने देना है, चाहे हमें कुर्सी मिले या ना मिले, चाहे हमें PFF जो हमारा मौजूदा PFF है हमें स्क्रीन से भी हटा हुआ, लेकिन आप बच्चों के लिए हम लोग कुर्बानी देंगे। मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता है कि हम लोग एक सूबे का हम लोग मालिक होते हुए हम लोग दूसरों के पीछे भाग रहे। अब ये सिलसिला नहीं होगा, आप क्या अकेले लड़ेंगे और आपका हक इंशाल्लाह उनसे छीन कर आप लोगों को देंगे। तो ये सिलसिला सखावत साहब, अपना प्रेसिडेंट साहब, ये शुरुआत हो चुकी है, राबिते में है मसलसल, पंजाब से भी, पश्तूनख्वा वालों से भी, सिंध वालों से भी, और इंशाल्लाह NC से भी राबिते में हूँ, NC से भी राबिते में हूँ। तो काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ चुकी है। तो आप उम्मीद रखें कि ईद के बाद चलो ये अंडर 23, अगर ये अंडर 23 में पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं होती, शायद बलूचिस्तान में अभी के में तो ज़्यादा लड़के होते, मैं दावे से बोलता हूँ कि 7-8 लड़के हमारे पाकिस्तान टीम में होता। तो आप लोगों की किस्मत है, नसीब की बात है। तो इंशाल्लाह
ईद के बाद इस सिलसिले को हम लोग मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का हक इंशाअल्लाह ला कर रहेंगे। वसलाम। बलुस्तान 23 टीम के असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद नसीम की जानिब से आज खिलाड़ियों के एजाज़ में एक ज़ियाफ़त का खाने का शाम को जो है वो एहतमाम किया गया है। अगर हमारे कुछ जो खिलाड़ी जो ग्वादर या दूर इलाकों के हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो बेशक वो जाएं। बाकी जो यहाँ खिलाड़ी मौजूद है वो इंशाअल्लाह इस खाने में ज़रूर जो है वो शिरकत करेंगे। अब मैं आखिर में हमारे तमाम मुकर्रिरीन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जो हमारे टीम के कोच हैं शाहिद, बलुस्तान 23 टीम के कोच कैप्टन शाहिद से जो है दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए और खिलाड़ियों से जो है अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद शाहिद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बलुस्तान फुटबॉल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी सिलेक्शन मेरिट के अंदर किया, और सबसे पहले मैं कैप्टन सखावत सिंह का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस इवेंट में हमारे कोच रहे और हमारी टीम इस टूर्नामेंट में चैम्पियन रही। हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे बलूचिस्तान से हमने ये एजाज़ हासिल की और पूरे पाकिस्तान में हमारे बच्चों ने अपनी टैलेंट दिखाई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इस अच्छे टूर्नामेंट में हमने अपनी लोहा मनवाया और इस टूर्नामेंट में चैम्पियन रहे। मैं सरदार नवीर अदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बलूचिस्तान में हमारे 2 खिलाड़ियों जिन्होंने हैट्रिक की, और हमारे बेस्ट गोल कीपर का एजाज़ भी हमारा रहा बलूचिस्तान का, जिन्होंने हमारे वो 2 हैट्रिक करने वाले खिलाड़ियों के लिए 10-10 हज़ार रुपये का इनाम रखा। और इसके बाद मैं अपने तमाम प्लेयरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिली मेहनत करके इस टाइटल को अपने नाम कर दिया। अस्सलाम। अब जिस तरह खेल के अख्ताम पर चैम्पियन को बाकायदा एक तरतीब से ये जगह बिठाया जाता है, आतिशबाजी होती है, खुशी का मुजाहरा किया जाता है, हम वो तो यहाँ इस हाउस में वो सिलसिला तो नहीं कर सकते। जितना हमसे हुआ आपकी हौसला अफजाई के लिए वो आपके सामने है। अब हम जो हमारे मुंतमिज़ीन, जो हमारे फ़ुटबॉल के ऑफिशियल जो कि यहाँ सामने बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक एक खिलाड़ी यहाँ आएंगे तो वो उनको जो है हार पहनाएं, फिर वो अपने सीटों पे जाके बैठेंगे। मोहम्मद इमरान ने जो है वो हार पहनाया अभी पठान को। शाहजमान को अपने समझ साहब जो है हार पहना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। हाजी साहब जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेम्बर है, हाजी महमूदा साहब, मोहम्मद सईद जो गोलकीपर है पाकिस्तान पुलिस के, सादिक लालवा साहब, उद्दमा मडन, खिलाड़ी ने जो है फाइनल में गोल किया, ये उनके प्रेसिडेंट हैं दरिया स्पोर्ट्स के मोहम्मद आशिम साहब, स्पोर्ट बोर्ड के कोच, सीनियर खिलाड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आशिम साहब। वाज मोहम्मद साहब, यंग शाबो, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन 2018, बहुत मेहरबानी। लकीर खान लांगाव, सिमर लांगाव, ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर नेट सदर, मोहम्मद अकबर कोच, खैबर अफगान फुटबॉल क्लब, मोहम्मद नसीम, खैबर अफगान फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट, हाजी सईद अहमद तबूर साहब, बाबा हिंदुस्तान फुटबॉल कांग्रेस, बीएफएफ, दोनों टीमों का बहुत खिदमत की है, दोनों टीमों का बहुत खिदमत की है।
शफीक डालो, शफीक डालो, शफीक डालो। आयुब साहब हमारे सेक्रेटरी साहब, कैप्टन साहब को आप थैंक यू। हमारे ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे लकमीर खान, अपने मीडिया के साथी नूरबान स्टूडियो वाले हैं, एकेडमी वाले हैं, और इसके साथ अब्दुल्ला जान साहब, उनका भी शुक्रिया। हम मीडिया का हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमारा किस तरह फंक्शन हुआ उन्होंने जो है हमारे साथ मीडिया का बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत ही खुशी का मकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह,